मैं तो एक छोटा सा घर बनाऊंगा, वहाँ बहुत बड़ा आंगन हो, वहां मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा, जैसे यशोदा मैया का था ना, यहाँ कृष्णा भगवान बड़े हुए। मैं तो एक बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, जिसमें बहुत सारे कमरे होंगे, एकदम राम जी की अयोध्या की तरह। साई, हमने आज तक सारे भगवानों के घरों के बारे में सुना है, लेकिन शिव जी का घर कैसा है, हमें तो आज तक पता ही नहीं चला। आप तो जानते होंगे ना कि कैलाश पर्वत में उनका कितना बड़ा घर है। एक बार माता पार्वती की जिद पर भगवान शिव ने एक सोने का भव्य महल बनाया। उस महल को बनाने के लिए उन्होंने एक बड़े ही विद्वान पंडित को चुना। जब महल बनकर तैयार हो गया, तब गृह प्रवेश की पूजा भी उस पंडित ने ही की। लेकिन जब पंडित की दक्षिणा की बात आई, तो उसने शिव जी से वो सोने का महल ही मांग लिया। शिव जी ने क्या किया साई? शिव जी तो भोलेनाथ हैं, जो दक्षिणा मांगी उन्होंने दे दी। लेकिन इस बात का माता पार्वती को बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने उस पंडित को श्राप दिया कि तुझे बहुत लालच है ना इस सोने के महल का, तो एक दिन ये महल जलकर राख हो जाएगा। पंडित ने कहा, ना ये महल जल सकता है और ना ही टूट सकता है। तब पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, ये महल और तुम्हारा अहंकार दोनों तोड़ने के लिए तो एक बंदर ही काफी है। जानते हो बच्चों, वो पंडित कौन था? रावण। वो महल मतलब सोने की लंका, और वो वानर बजरंगबली। लेकिन बच्चों, कई लोग ये भी मानते हैं कि रावण का वो महल मांगना शिव जी की ही मर्जी थी, क्योंकि पहाड़ों पर खुले आसमान के नीचे रहने वाले शिव जी को महल से क्या मुंह। लेकिन पहाड़ों पर तो बहुत ठंड होती है, ऐसे में शिव जी बिना घर के कैसे रहते हैं? बाजी, अरे शंकर जी तो स्वयं भगवान है, तो कितनी भी धूप हो, ठंड हो, बारिश हो, भगवान को कहाँ कुछ होता है भला? जैसे साई को कुछ नहीं होता है, ये भी तो यहाँ इस खुली द्वारकामाई में रहते हैं। और इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहता है। साईं, सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, यही रहता है। आप सबने मिलकर इसकी इतनी अच्छी मरम्मत जो की है, छत भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, बारिश में छत टपकती नहीं है, लेकिन ये घर तो नहीं है ना। ना ठंड रोकने के लिए यहाँ दीवारें हैं, ना तुम्हारे विश्राम के लिए कमरे हैं। मेरी हमेशा से ये इच्छा थी कि तुम्हारा भी एक ऐसा घर हो जैसा हम सबका है। भाई साहब बिल्कुल सच कह रही है साईं। हम सबका मन था कि आपका एक घर हो, हम सब आपके लिए एक घर बनाएं। कई बार आपसे पूछा भी हमने, लेकिन आप है कि कुछ जवाब ही नहीं देते। क्यों जवाब नहीं देते हो? और ऐसा क्या पीस रहे हो जो आज भी इसका जवाब नहीं दे रहे हो? कोई है जिसकी माँ बहुत बीमार है पायजामा, उन्हीं के लिए औषधि बना रहा। सबकी माँओं की चिंता करते हो, लेकिन अपनी माँ को जवाब भी नहीं देते हो। पायजामा, आपके मन की बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि अब मैं भी चाहता हूं कि शिरडी में मेरा भी घर बने। कोई है जो शिरडी में मेरे लिए घर बनाएगा।